हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के एक नए नोटिस के साथ आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा कि जो नोटिस है 10 अगस्त 2023 की है। प्रवेश संबंधी सूचना है, कई सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया। लास्ट तक वीडियो पे बने रहें तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एतद्द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या JNCU दिनांक 2 मई 2023 ये सारी चीज़ें बताई गई है। जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं लास्ट में 31 जुलाई 2023 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में यथावर्णित विषयों पाठ्यक्रमों में दिनांक 1 अगस्त 2023 से 8 अगस्त 2023 यानी इससे पहले जो नोटिस आई थी, नोटिस इस प्लेटफॉर्म पे अभी है भी वीडियो के रूप में, उसमें अच्छे से बताए थे। 1 अगस्त 2023 से 8 अगस्त 2023 तक काउंसलिंग हेतु पूर्व पंजीकृत विद्यार्थी को आमंत्रित किया गया था। यानी जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, जो रजिस्ट्रेशन डेट थी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उन विद्यार्थी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 1 अगस्त 2023 से 8 अगस्त 2023 तक काउंसलिंग हेतु पूर्व पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था। यानी जो पहले रजिस्ट्रेशन किए थे उन्हीं को बुलाया गया था। 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में कुछ सब्जेक्टों का काउंसलिंग होना था उसलिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, किंतु कतिपय विषयों पाठ्यक्रमों में सीट अभी भी रिक्त है। ये एडमिशन यानी काउंसलिंग होने के बाद जो 8 दिन काउंसलिंग चली 1 से 8 अगस्त तक, उसके बाद भी अभी भी सीटें जो हैं रिक्त हैं, वेकेंट हैं। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे क्या करें, तदनुक्रम यथावर्णित विषय पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से आवेदन कर दिनांक 10 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 तक किसी कार्य दिवस में यानी इसी कार्य दिवस में प्रातः 10 से 4 के मध्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अकादमिक भवन में काउंसलिंग कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, इन जो सब्जेक्ट में बताया गया है नीचे, अभी उसके बारे में बात करेंगे कि किन सब्जेक्टों में वैकेंट है, किस किस सब्जेक्टों में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए भी है जो फॉर्म नहीं भरे हैं, वो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके आप जाके हजारी प्रसाद द्विवेदी अकादमिक भवन में काउंसलिंग अपना करा सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, ये जो आप ब्लैक में सारा चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से आवेदन कर दिनांक यानी 10 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आप ऑनलाइन करिए, उसके बाद जाके अपना काउंसलिंग करवाइए, ठीक है। और उसके आगे भी यहाँ बताया गया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। यानी आप पहले रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद तुरंत जाएँ आप अपना काउंसलिंग करवाएँ। जो टाइमिंग होगा 10 से शाम को 4 बजे तक आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी अकादमिक भवन में जाना है, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। ये सभी स्टूडेंट के लिए है। उन स्टूडेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन पहले से किए थे वो नहीं पहुंच पाए, उनका भी हो जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, जो फॉर्म ही नहीं भरे थे, उनका भी एडमिशन हो जाएगा। तो जिन को एडमिशन लेना है वो फटाफट जाके अपना एडमिशन ले लें, साइट से जाकर रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद आप जाके वहाँ से काउंसलिंग करा सकते हैं। नहीं तो वहाँ कॉलेज में के सामने जो साइबर है वहाँ से आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद जाके आप अपना काउंसलिंग करवा दें। नीचे इंपॉर्टेंट और चीज़ें यहाँ पे, पंजीकरण होना प्रवेश की गारंटी नहीं है, ठीक। इनका कहने का मतलब यही है कि आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका प्रवेश नहीं हो जाएगा। मीन्स अगर आपसे पहले कोई रजिस्ट्रेशन करा के पहुँच गया, एडमिशन ले लिया, तो उस केस में इस बात को कर रहे हैं, ठीक। प्रवेश शुल्क जमा होने के पश्चात ही प्रवेश पूर्ण मान्य होगा। यानी आप काउंसलिंग करा के जब फीस जमा कर देंगे तभी आपका प्रवेश मान्य होगा, अन्यथा आपका जो प्रवेश है वो मान्य नहीं होगा। विषय पाठ्यक्रम में श्रेणीवार रिक्त सीटें अधोलिखित तालिका में अंकित है। अब आइए देख लेते हैं किन किन सब्जेक्टों में कितने कितने सीट भर गए हैं, कितने सीट वेकेंट हैं और क्या क्या सब्जेक्ट है। जैसे कि आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा। सबसे पहले बात करें BFA का, जिसमें टोटल 30 सीट था। इसमें जो एडमिशन हुआ है 5 जनरल का हुआ है, 2 OBC का हुआ है, 1 SC का हुआ है, ST का 1 भी नहीं हुआ। टोटल जो एडमिशन हुआ 8 हुआ है। अभी जो आपके सीट है इसमें BFA में 30 सीट था, टोटल 8 एडमिशन हुआ। अभी आपके पास 22 सीटें यहाँ पे वेकेंट लिखा है, 22 सीटें हैं। वापस MA म्यूजिक वोकल में 30 सीटें थी, 1 जनरल का हुआ है, 2 OBC का, SC का 1 भी नहीं, ST का टोटल 3 हुआ है। इसमें अभी टोटल 27 वैकेंट सीट हैं। उसके बाद एम ए म्यूजिक तबला का
इसमें एक एक करके, एक ओबीसी एक जनरल का, बाकी सब, एक एसटी का भी हुआ है, एसटी में कोई नहीं है। इसमें भी टोटल क्या है, 3 सीट पे एडमिशन हुआ, 27 इसमें भी वैकेंट है, यानी खाली है, रिक्त है। फोर्थ में एमएससी मैथ, एमएससी मैथ में टोटल कितने थे, 30 सीट थे, जिसमें से 2 जनरल का एडमिशन हुआ है, ओबीसी का एक भी नहीं हुआ है, एससी का एक भी नहीं हुआ है, एसटी का भी एक नहीं हुआ, इसमें टोटल 2 ही एडमिशन ही हुआ है। अभी 28 सीट बचे हुए हैं। एमएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स में टोटल 30 सीट है, इसमें ओबीसी का 7 एडमिशन हुआ है और एससी का 1 एडमिशन, टोटल 8 एडमिशन हुआ है। इसमें भी अभी 22 सीटें खाली हैं, रिक्त हैं। 6 में क्या है, एम में होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, एम में होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन का 30 सीट है। 30 सीट में 4 जनरल का एडमिशन हुआ है, 5 ओबीसी का हुआ है, 1 एससी का हुआ है, 1 एसटी का हुआ, टोटल 11 एडमिशन हुआ है। अभी भी सीट इसमें 19 सीटें बाकी हैं। नेक्स्ट एम में होम साइंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें भी 30 सीट थी, 5 जनरल का हुआ है, 6 ओबीसी का हुआ है, एससी का एक भी नहीं, 1 एसटी का हुआ है। इसमें टोटल 12 एडमिशन हुआ है। अभी भी 18 सीट जो है वैकेंट है, खाली है, रिक्त है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। 8 नंबर देख लें, एम में एंशियंट हिस्ट्री, इसमें 60 सीट था, जिसमें से 1 ओबीसी का, 1 एससी का हुआ है, 2 ही सीट अभी इसमें भरा हुआ है। 58 सीट पूरी के पूरी खाली है, ठीक है, किसमें, एम में एंशियंट हिस्ट्री का। उसके बाद एम में इकोनॉमिक्स का 60 सीट था, इसमें भी 2 सीट भरा हुआ है, बाकी 58 के 58 सीट खाली है, दोनों ओबीसी का है, ठीक। जो एडमिशन हुआ है, 2 ही एडमिशन हुआ है 60 में से। एम में इंग्लिश का, एम में इंग्लिश का आपका 60 सीट था, 60 सीट में 9 एडमिशन हुआ है, 9 का 9 ओबीसी, 1 एससी और टोटल 10 एडमिशन हुआ है। अभी भी 50 सीटें रिक्त हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे एम में ज्योग्राफी का। एम में ज्योग्राफी में 30 सीट था, जिसमें 3 जनरल का एडमिशन हुआ है, 6 ओबीसी का एडमिशन हुआ है, टोटल 9 एडमिशन हुआ है। अभी भी 21 सीटें रिक्त हैं। नेक्स्ट एम में हिंदी की बात करेंगे हम, टोटल 60 सीट हैं, 7 जनरल का एडमिशन हुआ है, 3 ओबीसी का, 1 एससी का, 1 एसटी का, टोटल 12 एडमिशन हुआ। अभी भी 48 सीटें वैकेंट हैं, यानी रिक्त हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें एम में मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें टोटल 60 सीट हैं, 2 एडमिशन जनरल का हुआ है, 4 ओबीसी का हुआ है, टोटल 6 एडमिशन ही हुआ है। इसमें 54 सीट अभी बाकी है। उसके बाद एम में सोशियोलॉजी की बात करें, टोटल 60 सीट है, इसमें से 4 जनरल का हुआ है, 2 ओबीसी का हुआ है, टोटल 6 एडमिशन ही हुआ है। इसमें 54 आपका वैकेंट है, रिक्त है। आपका उसी प्रकार एम में पॉलिटिकल साइंस का 60 सीट है, 7 जनरल का हुआ है, 6 ओबीसी का, 1 एससी का, और आपका टोटल जो एडमिशन है 14 हुआ है। 46 सीटें रिक्त हैं एम में पॉलिटिकल साइंस में। एमएसडब्ल्यू में 60 सीट था, 14 आपका जनरल में एडमिशन हुआ है, 9 आपका ओबीसी, 1 एससी, उसके बाद 1 एसटी में, टोटल 25 एडमिशन हुआ है। आपका भी 35 सीटें वैकेंट है। ये सारे कंप्यूटर कोर्सेस हैं। PGDJMC, जिसमें 30 सीट हैं, इसमें से 1 जनरल का एडमिशन हुआ है और 3 ओबीसी का। उसके बाद टोटल जो है 5 एडमिशन हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 5 एडमिशन हुआ। अभी भी जो वैकेंट सीट है वो आपका 25 सीट हैं। ये सब ये जो कोर्सेज हैं कंप्यूटर के हैं। PGDTHM, इसमें 30 सीट था, इसमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ, 30 का 30 बचा है, ठीक। आगे बात करेंगे हम लोग। PGDYN, इसमें 30 सीट हैं, 2 एडमिशन जनरल में, 2 ओबीसी में, बाकी 4 सीट टोटल एडमिशन ही हुआ है, 26 सीटें वैकेंट है। PGDGST, जिसमें 30 सीट है, इसमें 2 एडमिशन ओबीसी का हुआ है, बाकी 28 वैकेंट है। PGDCA में टोटल 13 एडमिशन हुआ है, जिसमें 6 जनरल का, 6 ओबीसी का, 1 एससी का, अभी 17 सीट वैकेंट है। PGDPL में 30 सीट था, तो इसमें एक भी एडमिशन नहीं हुई, 30 का 30 बचा है। टोटल सब्जेक्ट का 900 सीट था, जिसमें 64 जनरल का, 78 ओबीसी का, 9 एससी का, 6 एसटी का, और टोटल जो एडमिशन 157 ही हुआ है 900 में। 743 सीटें बाकी हैं। ये टोटल की बात हो रही, ठीक। तो जो भी स्टूडेंट इन सब्जेक्टों में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जाके फटाफट अपना एडमिशन ले सकते हैं, अभी भी उनके पास समय है। अब ऐसा स्थिति आ गई है कि पहले जाओ पहले एडमिशन पाओ के आधार पर होगा, तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनका भी एडमिशन हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे प्रवेश आवश्यक जो आपको प्रमाण पत्र क्या क्या ले जाना है उसके बारे में बात किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रवेश पंजीकरण एवं आवेदन पत्र, यानी जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे वो आपके पास होना चाहिए, और आपका प्रवेश पंजीकरण
होना चाहिए। समस्त शैक्षिक अभिलेखों के मूल प्रति के साथ एक सेट 100 प्रमाणित छायाप्रति, यानी जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, इंटर का होना चाहिए, हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, और सारे का फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, टीसी होनी चाहिए, और आपको पास फ़ोटो होना चाहिए, और जो फ़ोटोकॉपी का एक प्रति बनाएंगे उसमें आप अपना सिग्नेचर करेंगे सारे डॉक्यूमेंट नीचे, एक ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसका फ़ोटोकॉपी, 2 फोटो आपके साथ होना चाहिए, आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। जो इससे पहले जिस संस्था में आप पढ़ के आ रहे हैं उसका टीसी या माइग्रेशन होना चाहिए, और अगर कोई आरक्षण है या वेटेज के लिए कुछ एनसीसी लगाए हैं या रोअर्स रेंजर्स का लगाए हैं, और या तो आप EWS का लगाए हैं, तो जो भी चीज़ आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं उसको वो सर्टिफिकेट भी लाना अनिवार्य है। यही प्रोसेस सेम रहेगा आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट बढ़ जाएगी और आपका सारी डॉक्यूमेंट सेम लगेगा। आगे ही आरक्षण भारांक लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी यानी जो भी मूल प्रमाण पत्र लगाएं, जैसे OBC हैं, SC ST हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, निवास लाएंगे। ठीक है, नीचे नोट के रूप में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कोई शुल्क दे नहीं है। आप काउंसलिंग प्रक्रिया में जाएंगे उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। काउंसलिंग के बाद ही संबंधित विषय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी, जिसका यथा निर्धारित शुल्क काउंसलिंग के पश्चात केवल ऑनलाइन माध्यम से ही देय होगा। आपका जो फीस लगेगा ऑनलाइन लगेगा। प्रवेश में आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। यहाँ पर इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इतने लोग का नंबर दिया गया है। डॉक्टर पुष्पा मिश्रा निर्देशक शैक्षिक हैं, इनका नंबर ये है। डॉक्टर प्रियंका सिंह इनका नंबर, डॉक्टर दिलीप कुमार माद्रेसी इनका ये, डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी इनका मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, आप अपने दोस्त यार के पास शेयर कर लें। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना भरने के अभाव में वो एडमिशन के लिए परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में जाके एडमिशन भी ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर अभी भी आप अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को आप टेलीग्राम पे जाके सिर्फ सर्च करना है आपको न्यूज़ कॉलेज जैसे ही सर्च करेंगे कॉलेज न्यूज़ करके एक प्रोफाइल आएगी, उस पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।